वाष्णोपेक्षा में जो विषय चल रहा है, इस विषय पे जीने लग जाओ तो साधु आनंद में है। और आज हमने लिखा है कि निधि संसार में कोई भी एक पुरुष है, वो प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, यश को प्राप्त होता है, तो उसके पास कोई विशिष्ट विशेषता रहती है, उसके बल पर होता है, जिसको हम निधि बोलते हैं। कोई व्यक्ति पैसे वाला है, उसको धन निधि है। किसी के पास कोई हुनर है, वो भी उसकी निधि है। ठीक है। कोई व्यक्ति संगीतकार है, रविंद्र जैन, उसका अपने देश में अलग स्थान था रविंद्र जैन का। ये उसके पास संगीत निधि थी, कंठ उसकी निधि था। तो बड़े बड़े नेता हैं, नृतत्व कला उनकी निधि है। नेता तो बहुत बन जाते हैं, पर नृतत्व कला नहीं है। अब दक्षिण भारत में यहाँ क्या होता है सुब्रत सागर, जो धार्मिक अनुष्ठान होते ना, उनमें नेतृत्व का झगड़ा रहता है। भट्टारक गण सोचते कि नेतृत्व हमारा रहेगा, और मुनिगण सोचते नेतृत्व हमारा रहेगा। इसमें खींचतान होती इन लोगों की, नेतृत्व के पीछे। जबकि मुनियों को तो आशीर्वाद देना चाहिए, नेतृत्व से क्या लेने देना। पर वो एकदम उसमें संलग्न हो जाते, बोले हमारा नेतृत्व है। ठीक है, तुम्हारा सानिध्य बहुत है, तो सानिध्य ही रहना चाहिए, नेतृत्व से क्या लेना देना। फिर तुम गृहस्थी क्रिया में जैसे काम करना पड़ती है आपको, संलग्नता पूर्ण रूप से। दूसरी बात, एक किसी के अनुष्ठान में जाना, एक स्वयं अनुष्ठान लेना, दोनों में अंतर है। अब आपको कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मालूम है हमारा कुछ है ही नहीं है, हम तो आए हैं प्रवचन करके निकल जाएंगे, बस आप सुख में हो। जिनको लगता कि ये मंदिर अब हमारा हो चुका है, समाज हमारी हो चुकी है, हमारे अनुसार जिएगी, उनसे तुम कह रहे हैं जगत का स्व समय बेगार, तुम कहाँ के बैरागदार हैं। 4 लोग इकट्ठे हो गए, अभी तो उसमें उलझ गए, एकदम चिपक गए। हमने कल 2-3 महाराजों को ये समझाया कि चिपका चिपकी मत करो। कोई तुमको बुला रहा है विधान के लिए, पंचना के लिए, शिविर के लिए, तो आप बस दूरी से काम करो, निकलो। अब तुम तो एकदम अपने बनाने के रूप में हमको सबके चेहरे दिखते हैं, तुम्हारा पक्ष क्या चल रहा है, एकदम चिपक जाना नहीं। ठीक है, उन्हें आपकी आवश्यकता है, तुम्हें आवश्यकता नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारी यही आवश्यकता है, तुम्हारी चर्या करा रहे हैं, आप आशीर्वाद दो, उनको उपदेश दो, बस अपना मार्ग पकड़ो। तुम इस तरीके से पकड़े कि ये भविष्य में हमारे लिए काम में आएंगे। बोले अब एक साधक के मैंने मुख से सुना, धनपतियों को भी पकड़ना चाहिए, काम में आते हैं। हमने कि तुम्हारा जीवन ही ऐसे पकड़ने में चला जाएगा, फिर नहीं पकड़ना चाहिए। वो लोग श्रद्धा से आते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं, और ये अपने पुण्य पर भरोसा होना चाहिए। आपको पुण्य पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है ना, कि हम वृद्ध होंगे, तुम्हारी कौन सेवा करेगा, ये क्या चिंता करने की। तुम इस चिंता में बूढ़े हो जाओगे, आज कोई चिंता की जरूरत नहीं। विधि पर विश्वास करो, भाग का संग्रह करो, पुण्य का संग्रह करो। ये व्यवहार बोल रहा है, निश्चय से इसकी भी जरूरत नहीं है। अपनी साधना में लीन रहो, ये तो अपने आप आएगा। हमको तो लगने लगा, पर पूर्ण रूप से लोगों को विश्वास नहीं है इस बात का कि भविष्य में हमारा भाग्य है कि नहीं। विश्वास हो ना तो अलग से लोगों के चिपके ना आदमी। इच्छाएं और अविश्वास दो जगत में विमुख खड़ा कराता है। इच्छाएं, अविश्वास, अविश्वास तो प्रचंड बढ़ती इच्छाएं लोगों से चिपकवाती हैं, और निज के भाग पर विश्वास नहीं, धैर्य नहीं है,
इसलिए आप जगत में चिपकते हो। जिसको विश्वास है भाग्य है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि तो विश्वास है कि हमारा भाग्य काम करेगा, पर जो तुम्हारा काम करके दे रहा है उसके प्रति सहानुभूति भी रखें। नहीं तो कोई तुम्हारा काम कर रहा है संकेत सागर, वो कह रहे तो हमारा भाग्य सब मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, उस सामने वाला कहेगा आज तुम अपने भाग्य पे बैठे हो, ये तो कैसा निष्ठुर आदमी है। तो हमारे लिए साथ में जो व्यवहारिक सद्भावना होती है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ने आकर के अपनी सेवा कर दी, भैया बहुत अब तुमने इतनी भाई सेवा कर रहे हो, अच्छी बात है, हम जानते हैं कि हमारा भाग्य है इसीलिए तुम हमारे पास आए हो, लेकिन हैं? उसके सामने कहने नहीं है, वो कहने हैं तो फिर बात बनाना सीखना चाहिए आपको। ठीक है, अब भाग्य कैसे बनेगा? भगवान की भक्ति करो, समता भाव रखो, मंद कसाय रखो। सबसे सुंदर भाग बनता कसाय की मंदता से। वो भगवान की भक्ति भी इसलिए की जाती है कि जिससे भाई कसाय मंद रहे। और जो व्यक्ति कितनी भक्ति कर ले, भक्ति में ही कसाय कर रहा है, ये भगवान हमें चाहिए, ये द्रव्य हम ही चढ़ाएंगे, हमारे पर कोई अभिषेक नहीं कर सकता, ये स्तुति हम ही पहले पढ़ेंगे, कोई पहले पढ़ नहीं सकता, तो भाई तुम्हारी कसाय तब भी मंद नहीं है। कसाय मंद रखो, भाग्य ऐसे अपने आप उभरता है। कैसे? जैसे अच्छी फसल है और भूमि अच्छी है, शाम को आप पानी डालो और खाद दे के आओ, सुबह तुम इतने बड़े पौधे को इतना बड़ा देखोगे, सुबह शाम को इतना बड़ा था। ठीक है, इसलिए शांत रहना चाहिए, चारों कसाय शांत रखना पड़ेंगे, एक से काम नहीं चलेगा, चारों शांत रखना पड़ेंगे। कुछ लोग बिल्कुल शांत दिखते पर होते नहीं शांत, बोले क्यों? मान कसाय के पीछे ठंडे बैठे हैं कि मेरी प्रशंसा हुई हम शांत रहते हैं, वो शांत नहीं है, चारों कसाय शांत चाहिए। कभी कभी तुम्हारा पुण्य तेज है नहीं है, वो क्रोध नहीं कर दिख रहे हो, पर मान इतना प्रचंड है, वो उतना जितना पुण्य रखा था वो वहीं झुलस गया। संसार छेद कारण बैणम सुवर्णमदीजनो दिठम जिणदेवदास पूया सुई कामती हमें चिट्ठा। ये सारी क्रिया बता रहे, शुभाश्रव के हेतु बता रहे हैं। तुम्हें शुभ ही चाहिए ना, तो काय योग मनो वचन योग को संभालिए। संसार छेद कारणम बैणम, वही वचन बोलना जिनसे संसार के कारणों का छेद हो। पुण्याश्रव की चिंता क्यों करते हो? उसकी चिंता करनी नहीं चाहिए, उसकी संबर की यात्रा आ रही है, तुम शुभ में जाओगे तो अशुभ का संबर होगा। एक आवाज कैसे बिगड़ गई? शुभ में जाओगे अशुभ का संबर होता है, और शुद्ध में जाओगे तो अशुभ अशुभ दोनों का संबर होता है। एक कुंदकुंद स्वामी ने कहा है संबर भी चलता है। तुम पूजा कर रहे हो अरहंत देव की, तो विपरीत देवताओं की पूजा संबंधी जो आश्रय चल रहा था उसका निरोध हो गया, संबर हुआ वहां। आप यहाँ पर बैठे हुए हो तो यहाँ पुण्याश्रय हो रहा आपको, लेकिन साथ में मिथ्यात्व का जो आश्रय हो रहा था ना उसका संबर हुआ है। ये समझना चाहिए, शुभ में आने से अशुभ का संबर होता है और शुद्ध में जाने से शुभ का भी संबर होता है। इसलिए कोई काम नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम बातें करते हैं, शांत मौन लेके बैठे रहो। जितने मंद कसा बनाओगे तुम जो चाहते हो वो मिलेगा तुम्हें, लेकिन मांगने से नहीं मिलेगा। मांगने से तुमने क्या किया? वचन योग का आपने दुरुपयोग कर लिया है। व्यक्ति इच्छा चल भी रही लेकिन मौन बैठा है तो वो संबर कर रहा है, वचन संबंधी संबर कर रहा है। क्या संबर ही संबर है वहां तो,
कोई आश्रम नहीं है। 14वें की बात करें कि चौथे कर रहा भाई? 14वें में कोई आश्रम नहीं है, मात्र संबर ही संबर है। निशेष आश्रव जीवो कमरे मुग्घे जो केवली होदी, संपूर्ण आश्रम का अभाव हो जाता है अयोग केवली गुणस्थान में। हाँ चलो, तो संसार छेद कर्णम बैणम, संसार के छेद के कारण वचन, ये ऐसे वचन शुभ मिधि जिन दुष्टम, शुभ वचन है ऐसा जिन देव ने कहा है। जयती भगवान है मुझे स्तुति कर रहे हैं, देखो प्रवचन कर रहे हैं, स्तुति पढ़ रहे हैं, मौन लिए हैं, बेर का बोल नहीं रहे हैं, अनावश्यकता दिख रही है, मन कह रहे हैं बोलो, पर मन से पूछो आवश्यकता है क्या? नहीं है आवश्यक, क्यों बुलवा रहे हो? हटा, बोलो बच्चू कुमार जी। माना कि मन में उठता है मैं भी बोलूं, तो तुरंत बोलो क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता है? नहीं है ना, क्यों व्यर्थ में बोल रहे हो? वचन बढ़ेगा का क्यों दुरुपयोग कर रहे हो? अशु आश्रम क्यों करना चाहते हो? नहीं, माहौल बनाने के लिए। क्या माहौल बनाना है? इससे क्या माहौल बने? कर्मों का माहौल बनेगा। नहीं हमको उनको खुश करने का। क्या खुश कर रहे हो? हास कसाय बना रहे हो, राग बढ़ा रहे हो, तो हम उनके पेट खिला रहे हैं। हमको आपका पेट खिलाने को कब मिलेगा? क्या पेट खिला रहे हो? चारे तो खिलाइए, पेट को क्या खिला रहे हो? व्यर्थ की प्रशंसा लोग कर देते हैं, तुम आचार्य बनोगे, तुम उपाध्याय, तुम ये तुम वो। इससे क्या हो रहा है? यहाँ पकड़िए, अंदर अंदर रस्ट पकड़ा है। इनने हमसे आचार्य बोल दिया, इनने हमको पट्ट देने की बोल दिया। इससे क्या हो रहा है? लड्डू फूटे ना, ये रति भाव आया है। अब मिलो करुणा ने, ये रति भाव आ रहा है। मिला कुछ नहीं है और मिलने वाला भी नहीं है। कोई अपनी संपत्ति तुम्हें देगा क्या? लेकिन रति भाव करके आश्रव कर लिया अशुभ। और आगे चलते हैं, ये क्षेत्र हमारे नाम कर दो। तुम तो स्वयं मुनिराज हो, माता पिता की संपत्ति छोड़ के आ रहे हो, अब कौन क्षेत्र हम चाह रहे हैं? वे कौन से अनगार मुनि भी नहीं है बेटा, वे अनगार मुनि भी नहीं है। जो हमारी संस्था, हमारी 24 घंटे हमारी संस्था के अध्यक्ष, हमारी संस्था के प्रधानमंत्री, 24 घंटे वही हमारी संस्था। अरे तुम क्या किन्हें सुना रहे हो? जो संस्थाओं को छोड़ के आए, कोई कीमत नहीं समझते तुम संस्थाओं की। तुम संस्था 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 संस्था, क्या संस्था? पढ़ो मूलाचार, संस्था की क्या महत्व है उसके अंदर। जैन मुनियों के लिए देखो, व्यवहारिकता तुम चला रहे हो, कोई भी विकल्प नहीं है, लेकिन तुम ये होशियारी मत दिखाओ कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। अनेकांत, तो अनेकांत कहाँ लगा रहे थे? इन संस्थाओं की बात करो, ये अनेकांत है। सत्यासागर आपको ही समझा रहे हैं, वो ये भी नहीं सोच रहे कि हमारा नाम भर ले रहे हैं, नहीं आपको ही समझा रहे हैं। सुन रहे कि नहीं बेटा? तो ये उलझना नहीं कि भी संस्थाओं में आनंद लेना है निर्विकल्प होकर के। पूरे देश में भ्रमण कौन कर सकता है? जब तक चिड़िया का घोंसला नहीं है, वो कहीं भी उड़ती रहती है। घोंसला बना लिया उसने, और कहीं भी उड़ के आए, लेकिन उसको आना वही है। घोंसले वाली चिड़िया। ऐसी जिन साधुओं ने संस्था बना ली है, अब विदेश में पहले तो विहार कर नहीं पाती, करेंगे भी ना तो उड़ उड़ के आएंगे वहीं उसी संस्था पर। और कहीं दूर चला भी गए शरीर से तो मन उसका वहीं रखा हुआ है। तो जो स्वतंत्रता का आनंद है एक साधु जीवन का, वो नहीं ले पाएंगे आप। कोई मन बना भी रहा हो ना, तो मन अपने मिटा लेना। सुबह सागर बहुत उड़ान भर सकते हैं आप, तुम्हारे लक्षण कहते हैं ऐसा, लेकिन इन विकल्पों में कोई सार नहीं है।
नहीं, अपन को चाहिए ही नहीं। 1 फुट की जमीन लेने वाला 1 फुट का ही रहता है। तुम कोई जमीन मत लेना, सारी जमीन तुम्हारी है विश्व की, पूरे देश में विहार करो। जिन उपदेश पूजा, जिनेन्द्र देव का जिन उपदेश, जिनेन्द्र आदि भगवान की पूजा करो। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, भगवान जिनेन्द्र का उपदेश है ये कि पूजा करो, चेष्टा शुभ कायम ती। सुनो, भगवान अनंत की पूजा करो, गुरुओं के नमस्कार करो, प्रणाम करो, ठीक है, ये शुभ काय की चेष्टा है। प्रशस्त बोलो, कोई ने कुछ पूछा, अच्छे शांति से उत्तर दे दो। तुम्हारी हर शरीर की क्रिया भद्र दिखे, शुभ काय की चेष्टा है। देखो क्या गजब, तुम अच्छे से हार लेने जाओ, पेट तो भर नहीं है, शांति से हार ले रहे हो, शांत। देखो पेट भी भर रहा तुम्हारा, प्रशंसा भी मिल रही है, और काय की शुभ चेष्टा चल रही है, शुभाश्रम भी हो रहा है। अब इधर मुख में भरा, इधर ऊँट जैसे इधर उधर देख रहे हैं, फिर हाँ हूँ हाँ, इनको आने दो, उनको जाने दो। हम थोड़ी नौकर व्यवस्थापक, सोम पर खड़े खड़े व्यवस्था बनाए। दूल्हा की अपनी व्यवस्था बनाता हो, जो बना रहा अपनी दूल्हा व्यवस्था, वो पागल आदमी है। जिसकी शादी हो रही है उसे तो घोड़ी पे बैठना चाहिए बस शांति से, गब्बी बग्गी बैठे रहा। अब स्वयं आहार कर रहे हैं निर्गन सागर, और व्यवस्था भी बना रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें दाता कौन है, पात्र कौन है, व्यवस्थापक कौन है। सुब्र सागर गुरुजी ने बोला हमसे बीना में 2 महाराज जी की अगवानी करके आओ विश्व सागर जी। यद्यपि सब हमारे छोटे, लेकिन हम भी तब भी चले जाते थे, हम गए अगवानी करने के लिए। अब जिनकी अगवानी करवे गए, वे ऐसे पीछे लिए और भीड़ भगा रहे, फिर पीछे जाए, फिर आगे आए, फिर पीछे आए, फिर आगे आए, और ऐसे भीड़ भगा रहे। मैंने कहा मैं अगवानी किसकी करूं, यहाँ कोई साधु दिख ही नहीं रहा। मैं बोले मतलब, बोले व्यवस्थापक जी है। अब अगवानी तो वो होती है, वे शांत चले आ रहे हैं, फिर हम सामने जाएं, उनकी अगवानी करें। अब वे तो भगा रहे थे भीड़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? तो व्यवस्थापक जी थे वो, तो साधु वे होते हैं शांत। अब देखो छतरपुर में एक महाराज जी हमको मिले, अब इतनी बातें कर रास्ते बांट, तो ज्ञानचंद जी बहुत समझदार आदमी है, वे आए, सुब्रसागर थे, वे आए पीछे से, गुरु महाराज जी नमस्ते, सब बातें यहीं कर लेंगे, फिर कमरे में कैसे क्या चर्चा हो पाएंगी। हमने समझ लो, तुम शांति नहीं पकड़े तब सुन लो क्या बोल। तो आदमी को समझना चाहिए, तुम्हारे लिए अगवानी कर रहा समाज, ठीक है। अब तुम लगे शांत, चलो बिल्कुल शांत। जन्माष्टमी में दूल्हा जाता ना, ओ शुद्धोपयोग जी, जन्माष्टमी में दूल्हा जाता ना, बस ऐसे दूल्हा की तो जब भी अगवानी हुए ना, कहीं लोग अपन को देखने आए हैं, हमें कोई व्यवस्था नहीं बनाने, बस। तो इस प्रकार से जिनेन्द्र देव की पूजा अभी चेष्टा, इस शुभ काय की चेष्टा है, ठीक है। चलो अब चलते हैं।